जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज बात होने वाली है आपसे कि शक्ति चलने के बाद हम क्यों इतने दुखी हैं, क्यों हमें इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई काम नहीं चलता, हमारे घर में कलेश बहुत होता है, रिलेशनशिप हमारे ब्रेक हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे खुश नहीं हैं हमारे साथ, मेंटल इश्यूज तक हमें हो रहे हैं, हमें कुछ दिखता रहता है, हम शक्ति चल रही है तो ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो इसमें तंत्र मंत्र काम करता है कि आपके अपने ही तंत्र मंत्र कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप शक्ति की प्रॉपर पूजा पाठ विधि विधान से नहीं दे रहे हैं। जब आपको सपने में हनुमान दादा बता रहे हैं कि फलाना व्यक्ति, फलाना रिश्तेदार, पड़ोसी, तुम्हारा पार्टनर तंत्र क्रिया में शामिल है, वह तुम्हें दुख और तकलीफ दिलाना चाहता है, उसका साथ तू छोड़ दे, लेकिन फिर भी तुम उन्हीं के घर में घुसे रहते हो, तो फिर हनुमान बाबा क्या करें। जब शक्ति आपको बता रही है सपने में आके कि इस इंसान से दूर रहो, ये काम मत करो, यहाँ मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें शक्तियाँ बताती है सपने के द्वारा, पर वह काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, फिर वह शक्ति की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे को लोग बोलते हैं कि मुझे पैसों की दिक्कत है, तो माता रानी पैसों की दिक्कत तभी करती है जब या तो आपका पैसे आने का रास्ता गलत हो, या फिर आपकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही हो। ये दो ही रीज़न होते हैं जब आप दुखी होते हो पैसों से। और जो तीसरा जो रीज़न निकल के आता है वह होता है तंत्र मंत्र या नज़र प्रेत बाधा। वो आपके रिश्तेदार करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, तो वो लोग करते हैं। सबसे पहले तो नियम का परहेज करना। जब बोल दिया गया है कि आपको मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है तो आप मीठा मत खाइए, वैसे ही उस इंसान से दूर रहिए जो तंत्र मंत्र कर रहा है। ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। तो ये चीज़ से भी आप दुखी रहते हो, ना कि शक्ति की वजह से, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहता है, हम बीमार रहते हैं, क्यों ऐसा होता है कि शक्ति चल रही है फिर भी हम बीमार रहते हैं। तो शक्ति तो मेरे ऊपर भी चल रही है, तो मैं कहाँ बीमार दिख रहा हूँ। और भी कितने लोग दरबार लगाते हैं, उनमें वो आपको लगते हैं कि वो बीमार कहीं से। तकलीफ़ होती है, थोड़ी बहुत काम है, अगर बाहर जाके भी आप काम करोगे, नौकरी करोगे, तो शरीर पर बर्डन आते हैं। शरीर कर्म करने के लिए दिया गया है, आपको आराम करने के लिए नहीं दिया गया है। अगर फिर भी आपको बीमारियां लग रही है तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र के लक्षण है, क्योंकि शक्ति आती है तो बीमारी कम करती है, बीमारी कभी भी नहीं देगी। वो बाबा है हमारे वह हमको कभी भी बीमार नहीं करते। या तो आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, या आपने शक्ति के परहेज नहीं करे होंगे, शक्ति को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं रखा होगा, या फिर सबसे बड़ा रीज़न होगा तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो जाएगा तो आपको एक बीमारी छोड़कर दूसरी बीमारी लग जाएगी, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, तो दवाई पे खर्चा आपका होता जाएगा और दिमाग भी आपका काम नहीं करेगा। वह ये तंत्र मंत्र होता है देवी की वजह से नहीं होता, हनुमान बाबा की वजह से नहीं होता। हाँ, अगर आपने देवी को रुष्ट कर रखा है फिर तो वो सबसे बड़ी भूत प्रेत बनकर तुमको छेड़ेगी। तो ये बात तो लिखित है कि वो नहीं छोड़ती है, फिर वो लेना है तो वो कहीं ना कहीं से निकलवा लेगी। और तुम किसी को ना मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी मत करो कि वो ब्रह्मांड की देवी देवता है, तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट भी मत करो। आपके ऊपर जब शक्ति चलती है तो आपको जब बताया जा रहा है कि आपका बेटा ये सोल पर्पस है, आपको सपने में जैसे बहुत ज़्यादा गायों का दिखना, आपको सपने में बहुत ज़्यादा जानवरों का दिखना,
या आपको सपने में हॉस्पिटल दिखना, या आपको सपने में ये दिखना कि आपके ऊपर वह सवारी आ रही है, आप लोगों के संकट काट रहे हो, या आपको सपने में ये दिखना कि आपके पितर है, कुल देवी देवता खड़े हैं, ईष्ट देवता खड़े हैं और आप उसकी सेवा कर रहे हो, और आपको सपने में ये दिख रहा है कि आप अपने मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस समय पे आपको वो चीज़ अपना लेनी चाहिए। लेकिन लोग इतने पागल हो जाते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि हम मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं और हमारा बिजनेस चलता है, हम कैसे करेंगे ये काम। तो भाई, जो तुम वो काम करते हो ना, वो पेट पालने के लिए करते हो, और ये जो तुम पूजा पाठ करोगे ना, ये तुम अपने आत्मा के लिए करोगे, और यही चीज़ तुम्हारी मरने के बाद जाएगी। तो कम से कम कुछ नहीं हो तो हफ्ते में 2 दिन का वक्त निकाल लो, जो माता रानी आपको सपने में बता रही है कि ये तुम्हें करना है, वह तुम कर लो। गुरु मिल जाने के बाद से सब चीज़ें आसान नहीं होती, और गुरु भी आपका टेस्ट लेगा। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं, हमें गुरु मिल जाए और हम ऑनलाइन गुरु बना लेते हैं और गुरु मंत्र ले लेते हैं। भाई, कुछ नहीं होता है। 2 लाख खर्च कर लो, 2.5 करोड़ खर्च कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम अपने कर्म नहीं करोगे। मेरे पास ऐसे नमूने पड़े हुए जिन लोगों ने 3 लाख 3.5 लाख रुपए देकर गुरु मंत्र लिया है, और फिर भी उनके पैर खराब हो रखे हैं, शरीर खराब हो रखे हैं, सारे के सारे। गुरु का काम होता है सिखाना, ठीक है। गुरु परीक्षा लेकर सिखाएगा। वह बहुत सारे शिक्षाओं को लगता है कि एक ही दिन में सिखा देगा। भाई नहीं, 7-7, 8-8, 9-9 साल लगा देता है, क्योंकि तुम उस काबिल अभी नहीं हो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। तुम्हें माता रानी दिखा रही है कि मैं मंदिर में बैठ के पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम भटक रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, कोई नियम का पालन तुम कर ही नहीं रहे हो। थोड़ा सा शुरुआत तुम्हें डिफ़िकल्ट महसूस होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा रास्ता आगे क्लियर होता जाएगा, वैसी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। और हर किसी के नसीब में गुरु रहे अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है। अकेले ही आपको चलना है। आपकी गलती ये भी होती है कि दुखी रहने की, कि आप किसी को भी आप गुरु मान लेते हो, किसी के भी आप वचन को मान लेते हो कि ये हमारे गुरु है, जो कहेंगे वह सही कहेंगे। वह गलत है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप किसी को भी मुंह उठा करके गुरु का पद दे देते हो। आप पहले अपने गुरु को परखिए और उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या आपकी शक्ति अलाउ कर रही है गुरु को बनाने के लिए, क्या आपकी शक्ति उसी को गुरु बनाने के लिए अलाउ कर रही है जो आपके दिमाग में है। क्या शक्ति इस समय गुरु बनवाना चाहती है, क्या शक्ति चाहती भी है या नहीं भी चाहती है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि गुरु बन जाओ, लेकिन मैं नहीं बनता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं गुरु के लायक हूँ, मतलब मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत बड़ा बर्डन लगता है। हालांकि मैं सिखा देता हूँ, जो गुरु का काम होता है ना, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन एक गुरु पद पर रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी इस समय तक। अगर आगे हनुमान बाबा चाहे तो ज़रूर होगा। आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी शक्ति को गुरु बना करके पूजा अर्चना करनी है। 1-2 साल निकलेंगे, तब जाके आपको गुरु का दर्जा समझ में आएगा। आपकी अंदर की नेगेटिविटी निकलेगी, आपके अंदर के गंदे विचार निकलेंगे। इसलिए गुरु कहता है कि ये लो गुरु मंत्र और इसका जाप करो। जाप करने के बाद 1 साल बाद में देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। वह आपको साधना कराता रहता है बार। क्यों कराता है? क्योंकि आपके चक्र डिस्टर्ब होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, आपका और अच्छा नहीं होता है,
आपके अंदर समझदारी बिल्कुल नहीं होती है। आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो विद्याओं का। इसलिए आपको गुरु कहता है कि 1 साल 2 साल तक मंत्र जाप करो और तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता है। हाँ, लेकिन बेसिक चीज़ बता सकता है, ठीक है। उसकी अगली मिस्टेक ये है कि अगर आपको माँ बता रही है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु बना लिया और आप वहाँ पे गए और अपने उसको मोटी रकम दे दी, अच्छा खासा आपने पैसा दे दिया, उसको आ गया लालच। अब वह तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियाँ छोड़ के वह तुम्हें बार बार बुलाएगा। यह भी सबसे बड़ा कारण है दुखी रहने का। आपको चीज़ें दिखने लगेंगी और आप उसके पास जाना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी आपका मन उस तरफ खींचेगा और आपको सपने में आपके गुरु के दर्शन होते रहेंगे बार बार कि मुझे बार बार दिख रहा है। तो ये चीज़ की वजह से भी आप दुखी रहते हो। अगला मिस्टेक है कि अगर गलत मिस्टेक से अगर पूजा पाठ करना। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ की वजह से भी शक्तियाँ रुष्ट हो सकती हैं या बुरी शक्ति आकर्षित हो सकती है? तो हाँ जी हाँ, हो सकती हैं। गलत मंत्रों का जाप करोगे। बहुत लोग ओम नमः शिवाय को उल्टा पुल्टा करके जाप करते हैं। बहुत लोग जो है मन में आता है वह जाप कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमने यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिल से जो आवाज़ आती है वही करना चाहिए, या इंट्यूशन पावर आपकी जो कहती है वो करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती है, किताबें आती है वह पढ़ो, ज़्यादा मत उलझो। आई होप आपको दुखी रहने का रीज़न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।